आपको मैं बताऊं, हमारे घर में कोई आर्मी में नहीं था। आजकल तो स्कूल की बस में भी चलाने के लिए मम्मी पापा जाते। उसका ये जो क्वेश्चन था वो पूरा फटा हुआ था। एक पोस्ट हमारे सामने थी पाकिस्तान की, वो फायर करती थी जब देखो तब। मैं अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ था, ये इंसर्जेंसी का एरिया है। अपनी पोस्ट पे मैं बैठा हुआ था और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, और आगे बाकी कम नहीं हुआ, बचा ही कोई नहीं था यहाँ पर। सिर्फ कुक था, हमारे यहाँ कुक्स होते हैं, हाँ बार्बर था, ऐसे करके हमने पहाड़ पे कुछ हरकत देखी। अच्छा, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई थी और माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, हमें कल सवेरे जाना था और मेरी छुट्टी 15 दिन की सैंक्शन हो गई थी। और हमको दिखाओ, हमें कुछ हरकत दी पहाड़ पे। हमने पूछा जो हमारे आसपास जो जवान थे, मैंने कहा यार ये क्या था, सारी पता नहीं है, कभी यहाँ हरकत देखी नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा चलो। इमीडिएटली हमने अपना पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट जूकेट लगा के हथियार उठाया फटाफट, और किसको ले जाए, चलने वाला कोई नहीं। मैं अजय सिंह कैब मेजर अजय सिंह चौहान करा रहा चल अकेले चलने के लिए। तो फिर मैंने अपने बडी को लिया, 2, एक लिया कुक 3, एक और वेटर था 4, और एक एलएमजी वाला मिल गया। हम लोग पैदल गए, शुरू करा। गांव के बाहर था, पहाड़ी एरिया था, लंबा सा गांव था, साथ में नदी का। हम गए धीरे 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 ऊपर पहुंच गए। विद इन अबाउट आधे घंटे के अंदर हम वो पहाड़ी चढ़ गए। सांस वैसे ही फूल रही थी। जब हम पास पहुंचे तो हमको 2 घास वाले दिखाई दिए उतरते हुए। तो मैंने लगा ये घास वाले तो पहले नहीं दिखे। तो खैर हमारे साथ एक लड़का था, कहता नहीं सर शायद ये इसी गाँव के, वो पीछे घास काट के ऊपर से लगा। आगे गए, देखा वहाँ 2 बंदे सो रहे हैं। मैं कहा ये कौन सो रहा है? एंड दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट फॉर मी उस वक्त। तो देखा 2 बंदे वो सो रहे हैं, और हमारे में और इस कैमरे के बीच में डिस्टेंस इतना ही था बस। हमने को लगा कि भी ये डेंजर है। हमने कहा अब सोते में किसी को मार नहीं सकते, क्या पता कौन है, सिर्फ बेचारा वो किसी का बच्चा ही होगा, गांव से ऊपर चढ़ जाता। हमने अपना हथियार ऐसे लगाया, जो एलएमजी आप लोग को एनसीसी बॉयज मस्ट बी नोइंग, और हमने कहा खड़े हो। और ये सुबेरे 10 बजे की बात है, वो सो रहे। तो सडनली उनको लगा कोई है यहाँ पे। उन्होंने अपने मुंह से चद्दर थी ऐसे, और हमारा हथियार हमारे पास, हमारा बडी हमारे साथ। खड़े हो नहीं, पता नहीं चला। फिर उनको लगा कि कोई आवाज़ आई, उसने कपड़ा मुंह से हटाया, उसने देखा यूनिफॉर्म में 2 लोग खड़े मेरे सामने हथियार लेके। उसने जंप मारी 2 मिनट, एंड दोनों खड़े हो आमने सामने। और उसके बाद जब उसने देखा तो हमने फायर किया, और मेरे पास थी कार्बाइन, मेरी फंस गई। वो राउंड टेढ़ा चला गया चैम्बर में, वो चली नहीं। हमारा जो बडी था उसने फायर किया, उसकी लगी नहीं। इट इज हीट ऑफ द मोमेंट। अब हमने उसकी राइफल खींची और पीछे भागा उनके। वो तो डर ही गए, वो तो कहते कि अब तो बढ़ता क्या नहीं करता। ऊपर से कटिंग थी 50 मीटर, दे जंप फ्रॉम, और जंप करके मैं भी गिरता फिरता वो हथियार के साथ में, वो अकेला। फिर पीछे पीछे मेरा बडी भी था, वो भी मेरा वेपन दूसरा जो मेरे पास कार्बाइन थी लेके मेरे पीछे। अब भाग रहे हैं हम, और पहाड़ से ऐसे उतर, ऐसे ट्रेन थी, ऊपर से हम नीचे, आई कैन सी वो आगे आगे भाग रहे हैं, मैं भी उनके पीछे भाग रहा था। आप ही तो लोग, हमारी उम्र कितनी थी उस वक्त? आई वाज अ मेजर, दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 91 92। आई हैड जस्ट, मेरी कितनी सर्विस थी? 7 ईयर्स। वहां पहुंचे सडनली, बट आई डिड नॉट, मैंने ना उनको
अपनी आंखों के आगे से जाने नहीं दिया। और गांव का एरिया था, ऐसे ऐसे आई ऑल्सो फिटनेस टॉप क्लास। हाँ, सो पहुंच गए। ये वो देखा मैंने, घर में घुस गए वो। अब घर में घुसे, अब सब घर एक से दिखते, बट आई कुड होम ऑन टू दैट पर्टिकुलर हाउस जिस घर में वो घुसे थे। उसके बाद उसमें तब तक जब फायर वायर हुआ ना हमारा ऊपर से, तब तक हमारे वाली जो कंपनी जो हमारा हेडक्वार्टर था उनको सुनाई दे गया, उसी गांव में ही थे। तब 2-3 बंदे खाना लेके आए थे। भूखे हो गए, भूख लग रही हो, अरे भूख तो छोड़ो, पहले इसको पकड़ो। तो उस दिन आई गॉट सेव्ड एक्चुअली, मतलब जो फायर क्रॉस फायर में। एनीवे उसके बाद हमने उस घर को खोजा। घर खोजना मुश्किल, वो तो इधर का दरवाजा खोलो तो किसी और जगह निकल जाओ ऐसे। और इतने ऐसे घर हैं उन लोगों की, कमरे कम से कम उसमें 7-8 कमरे थे, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, कहीं नहीं देखा। अच्छा, आप देखते हो फोटो में जब आप हथियार लेके, रूम क्लियरिंग ड्रिल वगैरह बड़ी टफ होती है। उसके बाद ये छत होती है ना, जो छत फॉल्स रूफिंग जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ऐसे करके घर होते हैं, उसमें छत होती है। उसको खोला, एक लड़के को ऐसे चढ़ाया हाथ ऊपर ऐसे करके, उसने साहब इधर 2 आदमी। अब वो कहते मान मत मांगो, एनीवे खैर उन्होंने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका। जब ग्रेनेड फेंका फिर तो कहानी खत्म होगी। एंड देन वी, उसके बाद बोथ ऑफ देम गॉट शॉट। सो दैट वाज आई सेड यार अगर निकल गया बंदा, कैसे निकल सकता है? इफ यू हैव गॉन फॉर अ मिशन, एंश्योर दैट दैट मिशन इज कंप्लीटेड। 1965 में कालीधार का बैटल हुआ था, और ये हुआ था खनूर सेक्टर में। और इसमें हमारी जो बटालियन थी उस वक्त, पाकिस्तान से जो इनकी ट्रुप्स थे वो चारों तरफ फैल गए थे, और हमारी बटालियन एक हिल टॉप पे थी। ट्रिग हाइट्स आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग मैप रीडिंग करते हो, तो ट्रिग हाइट्स पे बैठे थे। अब ये घिर गए थे, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहीं पर था, और ये लड़के यहाँ पे एक कंपनी बनी हुई थी। हमारे सीओ को उसमें महावीर चक्र मिला, बटालियन को बैटल ऑनर मिला, उसमें कैजुअलिटीज भी हुई। बट यू नो एट दैट पॉइंट, उस वक्त ये बताया था सीओ साहब की बात, बड़े मुश्किल से किसी दूसरी बटालियन से कमांडर ने कनेक्ट किया, उससे बाद यहाँ पर 2-3 दिन बाद कनेक्ट हुए हम। 29 अगस्त 1965 को ये लड़ाई शुरू हुई थी। सीज फायर 27 सितंबर 1965 को हुआ, और लड़ाई जो है बैकग्राउंड में चलती रही 5 अक्टूबर तक, और दिस बटालियन वाज कट ऑफ। लड़के गिरे भी उसमें, बट द टास्क वाज टू फाइट लास्ट मैन इन लास्ट राउंड 1। सेकेंड इज आपके, हमने पहले बताया, द सेफ्टी, ऑनर and welfare of the country comes first and always and every time। और उस वक्त भी हमारी पलटन वहीं बैठी रही, जबकि इनके ऊपर 2 बार पाकिस्तान ने चढ़ाई करी, लेकिन अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया, डिस्पाइट की कम्युनिकेशन नहीं था। और बैटल सीज फायर खत्म हुआ 27 सितंबर को हमारी पलटन, और 5 अक्टूबर तक ही लड़ाई चलती रही। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम फ्रॉम इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मैन स्टैंड्स ऑन द विक्ट्री। जब आप जीत कैसे करते हो, बॉक्सिंग जब आपने देखा होगा तो मार के वहीं खड़ा रहता। जब आप जमीन, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, और जो चीज आप जीतते हो उसके ऊपर खड़े हो तो दूर से देखते हो मेरा जमीन जीत रही मैंने, नहीं, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर विक्ट्री, एंड दैट इज व्हाई दैट झंडा, व्हेन यू सी it is your own territory where the jhanda is put. So that is what is your last one. आप पढ़ना कभी
बैटल ऑफ रसांगला, आपको मैं कभी मेजर शैतान सिंह, कंप्लीट कंपनी गॉट वाइप्ड आउट, लेकिन इट वाज व्हेन यू सैल्यूट, हम जब सैल्यूट करते हैं इसका क्या मतलब है? और आपने जैसे जूनियर ने आपको सैल्यूट किया, हमने आपको वापस सैल्यूट का जवाब दिया। जब आप सैल्यूट करते हैं मीन्स हियर बाय आई एम प्रिपेयर्ड टू टेक योर ऑर्डर्स टू एनी एक्सटेंट, एंड हियर जब हम रिप्लाई करते हैं कि आई एम प्रिपेयर्ड टू लीड यू टू एनी एक्सटेंट डिस्पाइट एट द टाइम ऑफ डेथ। सो दीज आर दी थिंग्स विच, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सुन करके आपको वो लगेगा कि लेकिन सल्यूट कभी ऐसे कर देते हैं वैसे करते हैं, पर सल्यूट का मतलब जो है आई एम प्रिपेयर्ड टू बी take your orders and take it to any extent with you. That is what that is why if you see it is a very solemn kind of a gesture when you salute him. इसलिए कभी भी ढीला सल्यूट नहीं, ऐसे नहीं। हमको कितना सिखाया जाता है, एनसीसी के बच्चों को पूरा पता। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ सिंह की दहाड़, तुम निडर करो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम